गौतम अडानी की प्रेरक कहानी। जिस कॉलेज ने दाखिला नहीं दिया उसी ने सम्मानित किया। कैसे अडानी बने 220 अरब डॉलर के साम्राज्य के मालिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी की प्रेरक कहानी के बारे में। ये वही गौतम अडानी हैं जिन्हें कभी एक कॉलेज ने दाखिला देने से मना कर दिया था, लेकिन अब उसी कॉलेज ने उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया और उनका सम्मान बढ़ाया। अडानी की ये कहानी सिर्फ उनकी असाधारण सफलता की नहीं, बल्कि उनके साहस और असाधारण मार्ग चुनने की भी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अडानी ने 220 अरब डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया और क्या उन्होंने उस व्याख्यान में कहा। गौतम अडानी और जय हिंद कॉलेज का किस्सा। गौतम अडानी की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है, जब उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध जय हिंद कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन किया था। हालांकि कॉलेज ने उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस रिजेक्शन ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि एक अलग रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया। वह 16 साल की उम्र में मुंबई आए थे और हीरा छांटने का काम करने लगे। इस रिजेक्शन ने गौतम अडानी को एक व्यापारी बनने की ओर धकेला और आज करीब 4.5 दशक बाद वही कॉलेज जिसने उन्हें दाखिला नहीं दिया था, अब उन्हें अपने छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक मोड़ है जो ये दर्शाता है कि कैसे जीवन में हर असफलता हमें एक नए अवसर की ओर ले जा सकती है। शुरुआती जीवन और संघर्ष। गौतम अडानी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। उनका परिवार साधारण था, लेकिन अडानी ने बड़े सपने देखे। मुंबई में आकर उन्होंने हीरा छांटने का काम किया और 2 साल तक उस काम में लगे रहे। इसके बाद वह अपने होम स्टेट गुजरात लौट गए और अपने भाई के साथ पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने हीरे की दुनिया से लेकर पॉलीमर के इंपोर्ट तक का सफर तय किया। छोटी छोटी चीजों में बड़े मौके ढूंढने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सफल व्यापारी बना दिया। 1980 के दशक में उन्होंने छोटे उद्योगों को पॉलीमर की सप्लाई के लिए एक व्यापारिक संगठन स्थापित किया। पहला बड़ा कदम अडानी का वैश्विक व्यापारी बनना। 23 साल की उम्र में गौतम अडानी का व्यापारिक उद्यम तेजी से आगे बढ़ने लगा था। 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद अडानी ने अपने व्यापारिक साम्राज्य को पॉलीमर, धातु, कपड़ा और कृषि उत्पादों तक फैला लिया। उन्होंने तब महसूस किया कि यदि आप दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको तेजी और पैमाने को एक साथ जोड़ना होगा। अडानी की सोच ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी घराना बनाने में मदद की, और यह सब उस समय हुआ जब वह सिर्फ 29 साल के थे। शेयर बाजार में पहला कदम आईपीओ लाना। 1994 में गौतम अडानी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने व्यापारिक घराने को लिस्टेड करने का निर्णय लिया और अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसे अब अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, का आईपीओ लॉन्च किया। ये निर्णय उनके लिए बेहद सफल साबित हुआ। अडानी ने बताया कि उन्हें सार्वजनिक बाजारों की शक्ति का महत्व तभी समझ में आया और यह एहसास हुआ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति को चुनौती देनी होगी और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये कदम उन्हें और उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले गया। मुंद्रा बंदरगाह की कहानी। दलदली जमीन से सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने तक। 1990 के दशक में अडानी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब गुजरात के कच्छ क्षेत्र की दलदली जमीन पर मुंद्रा बंदरगाह बनाने का विचार आया। जहां बाकी लोग इस जमीन को बंजर और बेकार मानते थे, अडानी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने दलदली भूमि पर देश का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट स्थापित किया। आज ये बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बंदरगाह है। ये सिर्फ अडानी की व्यापारिक समझ नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाता है। अडानी का 220 अरब डॉलर का साम्राज्य। आज गौतम अडानी का साम्राज्य 220 अरब डॉलर का हो चुका है। उनका व्यापार सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कई क्षेत्रों में विस्तार किया है। अडानी समूह आज देश में 13 बंदरगाहों और 7 हवाई अड्डों का संचालन करता है। इसके अलावा वह पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, रियल एस्टेट, डेटा सेंटर्स और मीडिया के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बना चुके हैं। उनकी कंपनी आज देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स है और दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी भी चलाती है। यह उनके साहस, मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम है। शिक्षक दिवस पर अडानी का व्याख्यान। सीमाओं को तोड़ना। जय हिंद कॉलेज में शिक्षक दिवस पर गौतम अडानी का व्याख्यान था, ब्रेकिंग बाउंड्रीज, द पावर ऑफ पैशन एंड अनकन्वेंशनल पाथ्स टू सक्सेस। इस व्याख्यान में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं के बारे में बात की।
62 वर्षीय अदानी ने बताया कि कैसे उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी पहली सीमा को तोड़ने का फैसला किया था, जब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई में एक अनजाने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिंदगी ही सबसे बड़ी शिक्षक है और अगर आप साहस करते हैं तो सीमाएं आपके लिए बाधा नहीं बल्कि चुनौतियां बन जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कारोबार करना एक अच्छा शिक्षक साबित हुआ और उन्हें ये सिखाया कि स्थिर रहना सफलता की गारंटी नहीं होती। युवाओं के लिए संदेश। गौतम अदानी ने अपने व्याख्यान में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपको पहले अपनी सीमाओं से परे सपने देखने का साहस करना होगा। ये साहस ही आपको आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। अदानी का मानना है कि सीमाओं को तोड़ने का मतलब सिर्फ फिजिकल लिमिटेशंस को पार करना नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक सीमाओं को भी पार करना है। कंक्लूजन। दोस्तों, गौतम अदानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असफलता और अस्वीकृति हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अदानी ने जिस कॉलेज में दाखिला नहीं लिया जा सका था, आज उसी कॉलेज ने उन्हें सम्मानित किया और यह एक प्रेरक उदाहरण है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। धन्यवाद। GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।